नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर सेशन सेकंड में आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग रेलवे या एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन को कवर किया है जो कि जनवरी मंथ का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कैलेंडर फॉर अर्ली 2026 फीचर विच मेजर क्रिकेट कॉम्पिटिशन। तो आई थिंक दी करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ICC मेंस 2020 वर्ल्ड कप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है दी ब्यूरेवेस्टनिक रिकॉग्नाइज एज द इनॉग्रल न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय विच नेशन। मीन्स एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है ब्यूरेवेस्टनिक, उसको किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है। आई थिंक करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, रसिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। इंडिया हैज़ अचीव्ड ए ग्लोबल फर्स्ट बाई कॉमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग विच इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल एसफाल्ट बाइंडिंग मटेरियल। तो इंडिया ने किस इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव को डेवलप किया है एसफाल्ट बाइंडिंग मटेरियल के जगह पे। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, बायो बिटुमेन। देखिए ऑप्शन ए सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें कहता है फॉलोइंग रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हु हैज़ टेकन ऑफिस एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि 53rd चीफ जस्टिस इंडिया के कौन बने हैं। तो आई थिंक सूर्यकांत शर्मा बने हैं, सूर्यकांत शर्मा। ये भी पूछ सकता है कि सूर्यकांत शर्मा कितने नंबर के चीफ जस्टिस है। तो आपको बोलना होगा 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बार 52nd का भी आप लोग नाम देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। द इंटरनेशनल लेग ऑफ द इंटरनेशनल लेग ऑफ द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स किंग बैटन रिले इज स्लेटेड टू कमेंस इन विच कैरिबियन लोकेशन। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिडाद एंड टोबैगो। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 पे। इन 2026 द यूनाइटेड स्टेट विल मार्क ए क्वार्टर मिलीनियम माइलस्टोन सिंस विच हिस्टोरिक इवेंट। 2026 में जो है यूनाइटेड स्टेट जो है 250वां सालगिरह मना रहा है किस इवेंट का। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यूनाइटेड स्टेट को कब इंडिपेंडेंस मिला था? 1776 में। तो 2026 में उसका 250वां एनिवर्सरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ड्यूरिंग द ड्रॉ फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप विच न्यू एक्कोलेड वाज इंट्रोड्यूस फॉर टू हॉनर ग्लोबल हार्मोनी थ्रू स्पोर्ट्स। तो कौन सा नया एक तरह से अवार्ड का जो है प्रचलन लाया गया है 2026 फीफा वर्ल्ड कप से। तो आई थिंक द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, फीफा पीस प्राइज। ये एक नया तरीका का अवार्ड जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2026 फीफा वर्ल्ड कप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ इंडिया हैज़ secured the hosting right for a major international championship in 2028 for which Olympic discipline। किस ओलंपिक डिसिप्लिन के लिए इंडिया को ये राइट मिला है, होस्टिंग राइट मिला है। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, शूटिंग। क्योंकि इंडिया जो है अभी शूटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसलिए इंडिया को ये राइट मिला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। The Hague served as the venue for the first ever NATO summit hosted by which European nation in 2025। अब हेग में जो है नाटो का समिट हो रहा है जो कि किस यूरोपियन नेशन के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होस्ट किया जाएगा नीदरलैंड के द्वारा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाउ मेनी ग्लोबल रीजन्स आर ट्रेवर्स ड्यूरिंग द किंग्स बैटन रिले फॉर 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, 6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। व्हाट वाज ए प्राइमरी थीम एड्रेस ड्यूरिंग द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन 2025 रिगार्डिंग द शिफ्टिंग नेचर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसका क्या था? देखिए बहुत सारा ऑप्शन इसमें दे रखा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए मल्टीपोलराइजेशन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक। लेकिन देखिए इसका आंसर क्या है। हाँ सही है, सही आंसर है ऑप्शन डी, मल्टीपोलराइजेशन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। दी सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ए सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन सिचुएटेड ऑन विच मेजर हिमालयन रिवर। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मीन्स है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पे है, किस रिवर पे है। तो आई थिंक दी करेक्ट ऑप्शन विल बी, सॉरी, चेनाब। हाँ चेनाब इसका करेक्ट
ऑप्शन होगा चेनाब रिवर पे है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? चेनाब पे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो विच 19th सेंचुरी लेजिस्लेशन स्टिल सर्व एज लीगल फाउंडेशन फॉर द मैंडेटरी नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ इन इंडिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। ये इसका सही आंसर होगा, एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। इन विच इंडियन स्टेट इज द सिमिलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड एट ए साइट फ्रीक्वेंटली मेंशन इन बायोडाइवर्सिटी न्यूज़? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिमिलीपाल नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेट है। आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल बी उड़ीसा। उड़ीसा करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। सिमिलीपाल नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? तो उड़ीसा में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है इस क्विज नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 15, उस पर हम आते हैं। विच सेंचुरी इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद दी अरावली हिल रेंज इन रिसेंट इन्वायरमेंटल न्यूज़? तो कौन सा सेंचुरी जो है इसमें है अरावली हिल रेंज में? तो आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या है इसका? अशोला भाटी वाइल्डफेयर सेंचुरी, ये है ऑप्शन डी। अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो ये देखिए 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इस क्विज को ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। आप लोग को ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में मदद मिलेगा। तो अगर एक बार चलिए तो फिर से मैं एक बार आप लोगों को देख लूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे नज़र से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। तो बायो बिटुमेन का किया गया है। फिर कौन से 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या हुआ? तो सूर्यकांत शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे तो फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप में कौन सा नया प्राइज़ इंट्रोड्यूस किया गया है? तो फीफा पीस प्राइज़ इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन जनरली बहुत आता है एग्जाम में कि 2028 में किस ओलंपिक डिसिप्लिन में इंडिया को होस्ट करने का मौका दिया गया है? तो शूटिंग में दिया गया है। चलिए उसके बाद फिर ये भी क्वेश्चन नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस यूरोपियन नेशन में इस बार नाटो का समिट होस्ट किया है? तो आई थिंक नीदरलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए आई थिंक फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? तो चेनाब रिवर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर आपसे कहें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ओडिशा में। तो ये 15 क्वेश्चन में जो 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसको मैंने फिर से आपको बता दिया। सो दोस्तों मैं आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना और चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब करना। और फिर मैं कल अब क्विज़ नंबर 3rd करंट अफेयर पे लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।